जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। छठा और अंतिम अध्याय। गुरु नानक देव जी की चौथी उदासीन यात्रा। 17 मई 2026। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। इस अध्याय में 36 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं क्रम अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 6। गुरुदेव अचल बटाला के मेले में। श्री गुरु नानक देव जी स्वयं द्वारा बसाए गए नगर करतारपुर में मानव मूल्यों पर आधारित नव चेतना के लिए जिन सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने उस जीवन शैली को गुरुमति मार्ग का नाम देकर उस पद्धति से जीवन यापन करने वालों को सिख का नाम दिया। वैसे आप जी गुरु सिख का नाता तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में भी स्थापित कर आए थे, परंतु उसके लिए केंद्रीय स्थान न होने के कारण पुनः संपर्क न हो पाने से वह नाता प्रफुल्लित नहीं हो पा रहा था। समय के अंतराल या कुछ भौगोलिक दूरियों के कारण जो विघ्न बीच में आए थे, उन्हें पुनः सुरजीत करने के लिए आपने जनसाधारण से सीधा संबंध स्थापित करने का फिर से विचार किया। अतः आप इस उद्देश्य को लेकर निकट के नगरों के मेलों इत्यादि में सम्मिलित होने के लिए अचल बटाला पहुंचे। जिला गुरदासपुर में बटाला नगर से 2 कोस दक्षिण की तरफ अचल नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर है। उस मंदिर के कारण उस गांव का नाम भी अचल बटाला प्रसिद्ध हो गया है। उन दिनों वह स्थान नाथपंथी योगियों का बहुत प्रसिद्ध केंद्र था। वहां शिवरात्रि पर्व पर हर वर्ष मेला लगता था। उस मेले में चारों तरफ से नाथपंथी योगी आकर धुनियां लगाते थे और लोगों को प्रभावित कर उनसे धन बटोरने के लिए अनेकों प्रकार की सिद्धियों का प्रदर्शन करते थे। उनके अतिरिक्त वैष्णव और अन्य संप्रदाय के साधु भी अपने प्रचार द्वारा श्रद्धालुओं से धन संग्रह करने के लिए आते थे। वे वैष्णव लोग, जिन्हें पंजाब के लोग प्रायः भगतिया कहते थे, लोगों को रास लीला और नृत्य दिखाकर या भक्ति भावना के पदे शब्द गाकर रिझाते थे। उस मेले में इस बार श्री गुरु नानक देव जी भी अपने सेवकों को साथ लेकर जनसाधारण का मार्गदर्शन करने के लिए आए। आप जी ने एक वृक्ष के नीचे अपना खेमा लगाया और स्वयं सेवकों के साथ अपनी परंपरा अनुसार कीर्तन में व्यस्त हो गए। कीर्तन की मधुरता के चुंबकीय आकर्षण से अपार जनसमूह आपके निकट आकर बैठ गया। दूसरी तरफ वैष्णव भक्त भगतिये लोग अपनी रास लीला द्वारा जनता का मनोरंजन कर रहे थे, जिस कारण खेल तमाशा देखने वाले वहां एकत्र हो गए। अतः नाथ योगियों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। वे लोग इस तरह की उपेक्षा सहन नहीं कर पा रहे थे। गुरुदेव जब यहाँ अपने सेवकों सहित पहुंचे तो कुछ योगियों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, जिनकी भेंट लगभग 30 वर्ष पूर्व गुरुदेव से सुमेर कैलाश पर्वत पर हुई थी। भले ही 30 वर्ष के अंतराल के कारण गुरुदेव अब युवावस्था में नहीं थे, ना ही उन्होंने कोई सन्यासियों जैसी वेशभूषा धारण कर रखी थी, किंतु उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा कीर्तन मंडली का साथ में होना उनकी पहली पहचान थी। गुरुदेव को वहां पर देखकर योगियों को चिंता हुई कि जनसाधारण कीर्तन के आकर्षण से बंधकर नानक जी के हो जाएंगे, अतः उनके निकट कोई नहीं आएगा, जिस कारण उनके लिए माया का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस संकट के समाधान हेतु उन्होंने जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई हंगामा करने के विचार से मस्ती में आंखें मूंदकर नृत्य करते हुए भगतियों का माया वाला बर्तन उठवाकर कहीं छिपा दिया, जिनमें जनता उनके लिए अनुदान के रूप में पैसे डालती थी। इस पर मेले में बहुत हलचल मच गई कि स्वांगियों का धन कोई चुरा ले गया है। वे स्वांगी लोग गुरुदेव के पास आए और निवेदन करने लगे, हे गुरुदेव जी, आप हमारी सहायता करें, हमें हमारा खोया हुआ धन वापस दिलवा दें। गुरुदेव ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, सब ठीक हो जाएगा, बस धैर्य रखें। गुरुदेव ने अपने सेवकों को तुरंत सतर्क किया और आदेश दिया कि सभी योगियों की गतिविधि पर कड़ी नजर रखें। ऐसा ही किया गया। गुरुदेव को एक श्रद्धालु ने बताया कि योगियों के संकेत पर उसने एक व्यक्ति को कोई वस्तु छिपाते हुए देखा है।
फिर क्या था वहां की छानबीन तुरंत की गई जिससे वह धन का बर्तन प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकार स्वांगी प्रसन्न होकर गुरुदेव का धन्यवाद करते हुए उनका यशगान करने लगे। इसके विपरीत योगियों की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा जिसको योगी सहन नहीं कर पाए। उनके हृदय द्वेष अग्नि से जलने लगे, वे क्रोधित हो गए और इस बात को अपना अपमान समझकर गुरुदेव के साथ वाक्य युद्ध करने पहुंच गए। गुरुदेव इसके लिए पहले से ही तैयार बैठे थे, अतः वाक्य युद्ध आरंभ हो गया। योगियों के मुखिया भंगरनाथ ने गुरुदेव को चुनौती दी और कहा, हम अतीत साधु हैं, हमने योग बल प्राप्त किया हुआ है। हम यहाँ उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि तुम हमारे सामने कोई करामात दिखा दो तो जनता के सामने हम आपको श्रेष्ठ मान लेते हैं, नहीं तो हम श्रेष्ठ हैं। उत्तर में गुरुदेव ने कहा, अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करना मदारियों का काम है। सच्चे साधु को ये क्रिया शोभा नहीं देती। यदि कोई ऐसा करता है तो वह प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। ऐसा प्रदर्शन करने वाले लोग भले ही कुछ क्षण के लिए जनता की वाह ले सकते हैं, परंतु अपने वास्तविक लक्ष्य से चूक जाते हैं, जिससे उनकी साधना व्यर्थ चली जाती है। यदि आप वास्तविक अतीत साधु हैं तो आपको चाहिए कि आप प्रभु के भरोसे पर रहें, अतः किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो कुछ परमात्मा सहज में दे, उस पर संतोष करते हुए निर्वाह करना चाहिए, किंतु आपका आचरण इन बातों के विपरीत है। आप केवल वाह लेने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इसके पीछे धन एकत्र करने की कामना रहती है, जो कि एक सन्यासी को नहीं करनी चाहिए। ये कड़वा सत्य सुनकर योगी बौखला उठे। उस समय गुरुदेव ने इस संबंध में वाणी उच्चारण की, हाथी कमंडल कापड़िया मणि तृष्णा उपजी भारी, इसत्री तजी करी कामी व्यापिया चितु लाया पर नारी, सिख करे करी सबदू न चीने लंपटू है बाजारी, अंतरी विखो बाहिर निभराती ता जमू करे खुआरी, सो सन्यासी जो सतेगुर सेवै विचहु आपो गवाए, छादन भोजन की आस न करे अचिंतु मिले सो पाए, बकै न बोले खिमा धनु संग्रह तामसु नामी जलाए, धनु गिरही सन्यासी जोगी जी हरि चरणी चितु लाए। राग मारू, पृष्ठ 1013। इसके अतिरिक्त आप लोगों का पर्वतों से यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य काम तृप्ति के लिए पर नारियों को वश में करना ही है, जबकि आप दावा करते हैं कि आप स्त्री त्यागी है। जब सब योगी निराश होकर स्वयं को पराजित अनुभव करने लगे तब उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि कृपया आप उन्हें बताएं कि आपके पास वे कौन सी शक्ति है जिससे आप जनता का मन जीत लेते हैं। गुरुदेव ने उत्तर में कहा, हे योगियों, हमारे पास केवल प्रभु नाम की शक्ति है। इसके अतिरिक्त कोई नाटकीय चमत्कारिक करामातें नहीं रखते। वे सब हमारी दृष्टि में तुच्छ हैं। हमने परमेश्वर के सच्चे नाम और साध संगति का आश्रय लिया है जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करता है। अंत में योगियों ने गुरुदेव के साथ संधि करने के विचार से आश्रम से मदिरा मंगवाई। वे लोग इस उत्सव का आनंद लेने के लिए पहले से ही तैयार करके रखते थे और उस मदिरा का एक प्याला गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत किया। गुरुदेव ने उस प्याले को देखकर कहा, मैं ये झूठा मद्य नहीं पीता। मैंने प्रभु नाम रूपी सच्चा मद्य पिया हुआ है जिससे सदैव एक रस खुमार चढ़ा रहता है जिसका नशा कभी भी नहीं उतरता। ये सुनकर योगी कौतूहल वश पूछने लगे, वह मद्य कैसे तैयार किया जाता है? कृपया उन्हें उसकी विधि बताएं। इस पर गुरुदेव ने वाणी उच्चारण की और निम्नलिखित पंक्तियां उच्चारण की। गुड़ करी ज्ञानु ध्यानु करी धावे कर करणी कसु पाए, भाटी भवन प्रेम का पोचा इतु रसी अमियु चुआए, बाबा मनु मतवारो नाम रसु पीवे सहज रंग रची रहिया, अहिनसी बनी प्रेम लिव लागी सबदु अनाहत गाहिया, रहाओ पूरा साचु प्याला सहजे तिसही पियाए जाकऊ नदरी करे, अमृतु का व्यापारी होवे किया मदी छुछ भाव धरे,
गुर के सारखे अमित बाणी पीवत ही परवानु भया। दर दर्शन का प्रीतमु होवे मुक्ति बैकुंठे करा किया। सिफती रता सद बैरागी जुए जन्मो न हारे। कहो नानक सुनी भरथरी जोगी रविवा अमित धारे। राग आसा। पृष्ठ 360। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में कथा संख्या 7 कथु नंगल का समर्पित किशोर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून।